हेलो गाइस, मैं हूँ वैष्णव पाटिल। जो नहीं होना था वही हो गया। फोर्ड ने इंडिया में कार मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से बंद कर दी है और 2021 के क्वार्टर 4 और 2022 के क्वार्टर 2 तक एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग को भी बंद कर दिया जाएगा। सबसे पहले फोर्ड इंडिया में 1920s में फोर्ड मोटर कंपनी ऑफ कनाडा की सब्सिडरी के तौर पर आई थी, लेकिन उस वक्त इनका काम कुछ अच्छा हुआ नहीं और फोर्ड ने इंडिया से 1950s में एग्जिट ली थी। इसके बाद फोर्ड इंडिया में फिर से आए महिंद्रा के साथ कोलैब करके और इन्होंने महिंद्रा फोर्ड इंडिया लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को सेटअप किया और अपनी फोर्ड एस्कॉर्ट को 1996 में लॉन्च किया। इसके बाद फोर्ड ने 1998 में फोर्ड मोटर इंडिया को सेटअप करके फोर्ड आइकॉन सब कॉम्पैक्ट सेडान को लॉन्च किया और तब से आज तक फोर्ड ने इंडिया में काफ़ी बेहतरीन गाड़ियाँ लॉन्च की, जैसे कि फोर्ड फिएस्टा, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड एंडेवर, फोर्ड आइकॉन, जो कि इंडिया में आज काफ़ी पॉपुलर है। तो क्या गलत हो गया और फोर्ड को इतना बड़ा डिसीजन लेना पड़ा, चलिए देखते हैं। फोर्ड की इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, सनंद और मरई नगर में, जिसकी कंबाइंड प्रोडक्शन कैपेसिटी 4 लाख यूनिट्स की है, जिसमें एक्सपोर्ट्स और लोकल सेल्स इंक्लूडेड है, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर है और दोनों ही फैक्ट्रीज काफ़ी एडवांस्ड है। फोर्ड एंडेवर और इकोस्पोर्ट का मैन्युफैक्चरिंग मरई नगर में होता है और एस्पायर, फीगो और फ्रीस्टाइल फोर्ड के गुजरात वाले प्लांट में मैन्युफैक्चर होती है। लेकिन फोर्ड को ये 2 प्लांट्स चलाना मुश्किल हो रहे हैं और इन्होंने दोनों प्लांट्स को शट डाउन करने का फैसला लिया है। फोर्ड की इंडिया में काफ़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ढेर सारे डीलरशिप्स हैं, फिर भी क्या खराबी हो रही है? वैसे प्रॉब्लम्स तो काफ़ी सारी आ रही है, फिर भी मेन प्रॉब्लम है इस ब्रांड की सेल्स में, जो बहुत कम होती जा रही है। 2018 से 2020 तक इस ब्रांड की सेल्स 93,000 से 45,000 पर आ पड़ी थी, जो कि आधी से भी कम है। और 2020 में कोरोना ने भी फोर्ड का काफ़ी काम बिगाड़ दिया। रिसेंट टाइम्स में फोर्ड ने सिर्फ 80,000 कार मैन्युफैक्चर की थी, जिसमें आधी गाड़ियाँ तो एक्सपोर्ट की थी। तो कहा 4 लाख की प्रोडक्शन कैपेसिटी और 80,000 का प्रोडक्शन। और लो प्रोडक्शन के चलते जो कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट था वो ब्रांड को काफ़ी हार्म कर रहा था और फोर्ड के मुताबिक इन 10 सालों में $2 बिलियन या फिर 14,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऑपरेटिंग लॉसेस को फोर्ड को सहना पड़ा है। लो सेल्स का डायरेक्ट रिलेशन इनके आउटडेटेड मॉडल लाइनअप से है। फोर्ड की इंडिया में 5 गाड़ियाँ आती थी, फोर्ड एंडेवर, फोर्ड इकोस्पोर्ट, फोर्ड एस्पायर, फोर्ड फ्रीस्टाइल और फीगो, और 5 गाड़ियाँ काफ़ी तगड़ी और काफ़ी सही पैकेज थी। लेकिन फोर्ड ने एक बड़ी गलती की। इतनी बड़ी फैक्ट्रीज के होते इन्होंने अपने लाइनअप को बढ़ाया नहीं। बढ़ाया तो दूर की बात, फोर्ड ने एग्जिस्टिंग मॉडल लाइनअप को टाइमली अपडेट नहीं दिया। जहाँ क्रेटा और सेल्टॉस आग की तरह फैल रही थी, फोर्ड के पास इनके कंपटीशन में कोई गाड़ी भी नहीं थी। हालांकि फोर्ड ने हमेशा अपने प्रोडक्ट्स में क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन कर रखा है। जब बाकी गाड़ियों के टॉप मॉडल्स में 2 एयरबैग्स नहीं आते थे, तो फोर्ड 6 एयरबैग्स ऑफर करता था। जो फोर्ड की 5 गाड़ियाँ आती थी, उसमें से फोर्ड इकोस्पोर्ट और एंडेवर की अच्छी सेल्स होती थी। 2013-14 में तो इकोस्पोर्ट अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन फिर नेक्सॉन, वेन्यू और सोनेट ने अपना जम बनाया। फीगो, एस्पायर और फ्रीस्टाइल के सेगमेंट की सेल्स नीचे गिरे पड़ी है और जो भी सेल्स होती है वो तो ह्यूंडई और सुजुकी ले जाता है। मेरे ख्याल से फिगो की जितनी सेल्स 1 साल में होती होगी, उतनी 2 स्विफ्ट की 4-5 दिनों में होती होगी। तो फोर्ड ने बढ़ते कंपटीशन और कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करते ही मार खाया है। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है इनकी खुद की फोर्ड इकोस्पोर्ट। इकोस्पोर्ट ने खुद से एक ट्रेंड स्टार्ट किया था और इसकी सेल्स क्या थी ये तो हम सभी को पता ही है, और टाइम चलते फोर्ड ने इसे भी अपडेट नहीं किया। 2019 के अक्टूबर में अनाउंस हुए महिंद्रा फोर्ड जॉइंट वेंचर को इसी साल की शुरुआत में कैंसिल किया गया था और इस जॉइंट वेंचर के थ्रू फोर्ड काफ़ी कुछ गाड़ियाँ लॉन्च करने वाला था, लेकिन ये भी कैंसिल हुआ। अब फोर्ड के पास 4 ऑप्शंस थे। एक तो दूसरे कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर, या फिर नए प्रोडक्ट्स को खुद से लॉन्च करना, जिसे और 2 साल के साथ और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी। साथ ही लो सेल्स की वजह से जो भी नुकसान होता वो सहना पड़ता। थर्ड ऑप्शन प्लांट बेच देना। तीनों ऑप्शंस नाकाम रहे और फोर्ड को 4th ऑप्शन यानी कि फैक्ट्रीज को शट डाउन करना पड़ा। इसका मतलब एस्पायर, फीगो, फ्रीस्टाइल, इकोस्पोर्ट और एंडेवर अब इंडिया से डिसकंटिन्यूड है और जितनी गाड़ियाँ अभी डीलर्स, शोरूम्स या फिर प्लांट्स में है, उतनी ही बेची जाएगी।
फोर्ड अब इंडिया में सिर्फ कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स सीपीयू बेचेगी और ब्रांड ने फोर्ड मस्टैंग मैक ई के लॉन्च को कंफर्म किया है। आते दिनों में फोर्ड के लाइनअप में सिर्फ सीपीयूज होंगे और स्मॉलर डीलर नेटवर्क के थ्रू गाड़ियां इंपोर्ट करके बेची जाएगी। अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को फोर्ड ने सर्विस, आफ्टर मार्केट पार्ट्स और वारंटी सर्विस के लिए फुल सपोर्ट कमिट किया है। तो सर्विस में आपको ऐसे ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, लेकिन थोड़ा डिफरेंस तो मिलेगा ही। तो यही था आज की इस वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक कर देना। क्या आप फोर्ड इकोस्पोर्ट और फोर्ड एंडेवर को मिस करोगे? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।